10 मार्च 2026 को सेंट जेम्स पार्क में एफसी बार्सिलोना और न्यूकैसल यूनाइटेड के बीच यूएफए चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 का पहला लेग 1-1 की बराबरी पर छूटा। न्यूकैसल के हार में बार्न्स ने 86वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई थी, लेकिन बार्सिलोना के लामिने यामाल ने 96वें मिनट में पेनल्टी पर एक शानदार बराबरी का गोल दागकर मैच को ड्रॉ करा दिया। ये रोमांचक भिड़ंत इन दोनों क्लबों के बीच यूरोप में छठी बार थी और इसका इस एलीट कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में उनके आगे बढ़ने पर काफी असर पड़ेगा। बार्सिलोना ने इससे पहले 18 सितंबर 2025 को 2025/26 चैंपियंस लीग के लीग चरण में न्यूकैसल को 2-1 से हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई थी। उस मैच में मार्कस रैशफोर्ड ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ये जो हालिया ड्रॉ हुआ है ना, ये साफ बताता है कि चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड्स में कितनी जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अगर हम इनके पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो यूरोपीय मुकाबलों में बार्सिलोना का पलड़ा न्यूकैसल पर हमेशा भारी ही रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक जो 6 मुकाबले हुए हैं, उनमें से बार्सिलोना ने 4 जीते हैं, वहीं न्यूकैसल को सिर्फ 1 जीत नसीब हुई है और एक मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। न्यूकैसल को वो इकलौती जीत मिली थी सितंबर 1997 में, जब उन्होंने ग्रुप स्टेज के एक यादगार मुकाबले में 3-2 से बाजी मारी थी। आपको याद होगा, उस मैच में फाउस्टिनो एस्प्रिला ने क्या कमाल की हैट्रिक जमाई थी और वो जीत ऐतिहासिक बन गई थी। लेकिन बार्सिलोना ने भी हार नहीं मानी। उसी साल के रिटर्न लेग में उन्होंने 1-0 से जीत हासिल कर अपना बदला पूरा कर लिया। इसके बाद ये टीमें फिर आमने सामने आई 2002-03 के चैंपियंस लीग के दूसरे ग्रुप स्टेज में और इस बार भी बार्सिलोना ने बाजी मारी। उन्होंने दोनों लेग्स जीते, पहला 3-1 से और दूसरा 2-0 से। इस सीजन बार्सिलोना के लिए गेरार्ड मार्टिन का उभरना एक बड़ी बात रही है। 24 साल के ये स्पेनिश डिफेंडर, जिनका जन्म 26 फरवरी 2002 को हुआ था, एफसी बार्सिलोना में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। जुलाई 2023 में बार्सिलोना बी से जुड़ने के बाद मार्टिन ने 17 अगस्त 2024 को ला लीगा में पहली टीम के लिए अपना डेब्यू किया। उनके लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें 2025/26 सीजन के लिए सीनियर टीम में पक्की जगह दिला दी है। ये उनकी काबिलियत का बड़ा सबूत है और कोच हांसी फ्लिक को उनके टैलेंट पर कितना भरोसा है, ये भी साफ दिखाता है। मार्टिन की वर्सटैलिटी, यानी कि वो लेफ्ट बैक और सेंटर बैक दोनों ही भूमिकाएं निभा सकते हैं, उन्हें कैटलन दिग्गजों के लिए एक बेहद अहम खिलाड़ी बनाती है। डिफेंस में लगातार चोटों की मार झेल रहे बार्सिलोना के लिए मार्टिन की बढ़ती भूमिका बहुत जरूरी हो गई है। हाल ही में न्यूकैसल के खिलाफ चैंपियंस लीग के मुकाबले में एरिक गार्सिया, जूल्स कुंडे और अलेजांद्रो बाल्डे जैसे अहम डिफेंडर चोटिल होने की वजह से खेल नहीं पाए थे। ऐसे में सेंट्रल डिफेंस में मार्टिन का खेलना लगभग तय था, जहां वो पाओ कुबार्सी के साथ मिलकर टीम को मजबूती दे सकते थे। इस तरह के मौकों से पता चलता है कि मार्टिन ने कितना सुधार किया है और वो मुश्किल मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने 2024-25 सीजन में अपनी क्षमता पहले ही साबित कर दी थी। उन्होंने 28 लीग मैचों में और 8 चैंपियंस लीग मैचों में हिस्सा लिया था, जिससे बार्सिलोना ने ला लीगा और कोपा डेल रे का खिताब जीता था। मार्टिन के फर्स्ट टीम तक पहुंचने के सफर में 21 मार्च 2025 को स्पेन अंडर-21 टीम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना भी शामिल था। हालांकि हाथ की चोट के चलते उन्हें 2025 यूएफए यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर होना पड़ा। फिर भी टीम में उनका बुलावा इस बात की पक्की निशानी था कि वो एक होनहार युवा टैलेंट हैं। बार्सिलोना 18 मार्च 2026 को न्यूकैसल के खिलाफ रिटर्न लेग की तैयारी में जुटा है। ऐसे में डिफेंसिव लाइन में मार्टिन की लगातार मौजूदगी और उनका प्रदर्शन बेहद अहम रहने वाला है। उनका विकास क्लब की उस रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों को सीनियर स्क्वाड में शामिल किया जाता है, ताकि यूएफए चैंपियंस लीग में और आगे बढ़ने के उनके मकसद के लिए टीम को गहराई और मजबूती मिल सके।